हेलो एवरीवन। क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज चल रही थी, पहली एक्सरसाइज 24.1 उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों का एक्सरसाइज 24.1 चल रहा था, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस बच गए हैं और भी जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 था अपना, एक बचा हुआ था, जिसमें कह रहा है कि 12 कार्ड हैं जिसमें 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिखे गए हैं। कुल 12 कार्ड हैं जिसमें 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिखे गए हैं। तो जो अपना सैम्पल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 ऐसे जो है 12 तक चले जाएंगे। ठीक, सैम्पल स्पेस अपना हो गया 12 तक। इनमें से एक कार्ड को हम निकाल रहे हैं और ये ज्ञात है, ये पता है कार्ड पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से बड़ा है। कार्ड पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 3 से बड़ा है। तो हमने मान लिया एक इवेंट अपना है, इवेंट जो है उसमें क्या है कि जो नंबर मिल रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर मिल रहा है। मतलब इवन बराबर क्या मिल रहा है, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 3 से बड़े नंबर मिल गए। ठीक, और E2 को मान लेते हैं। E2 अपना जो है सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। E2 कैसा अपना है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है, मतलब E2 बराबर हो जाएगा अपने पास 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में कुल कितने नंबर हैं, NS इक्वल्स टू अपना आ गया टोटल एलिमेंट है इसके अंदर बैठा हुआ है। इवन के अंदर कितने बैठे हैं, इवन में अपने पास 4 से शुरू होकर 12 तक हैं, 4 से शुरू होकर 12 तक हैं, तो 3 घट गया 9 है। और E2 में कितने हैं, N ऑफ E2 कितना है, 2 4 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो है 6 नंबर हैं। अब पूछ रहा है कि इसके सम होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना है, मतलब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताना है। इवन की प्रोबेबिलिटी बताना मतलब E2 ऊपर होगा, इवन कहाँ होगा, नीचे होगा। भाई नंबर 3 से बड़ा आ रहा है लेकिन इवन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करके बतानी है। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर है दिमाग में अपने कि अपने को इवन जो है नीचे रखना है। E2 अपान इवन चाहिए अपने को, ये चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मिलेगा अपना क्या, P ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 अपान P इवन। ठीक है, ये अपने को पता करके बताना है। अब पहले निकाल लेंगे हम लोग इवन इंटरसेक्शन E2। इवन में क्या था, ऐसे नंबर थे जो 3 से बड़े थे, मतलब 4 से शुरुआत था। E2 क्या था, अपना इवन था। तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में कौन आएगा, 3 से बड़ा, मतलब 4 6 8 10 और 12। ठीक, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इवन इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 2 3 4 6, 3 2 5 है और टोटल अपना 12 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। और इवन की प्रोबेबिलिटी है, इवन में अपने पास कितने नंबर थे, इवन में 3 से शुरू थे, कुल 9 नंबर थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/12। ठीक, इन दोनों को यहाँ पुटअप करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास आई है 5/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 9/12। 12 12 कैंसिल होगा, तो प्रोबेबिलिटी E2 बाई इवन की वैल्यू हो जाएगी 5/9। ये अपना आंसर है। ठीक है, यहाँ तक दिया था 1 से 12 तक कार्ड थे, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस अपने 12 हो गए। एक में 3 से बड़ा नंबर मिल रहा है, एक में सम नंबर मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अपना है, 20 है क्वेश्चन नंबर अपना। 20 में क्या करना है, दे रहा है कि एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे हैं, फैमिली में 2 बच्चे हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बच्चे जो हैं लड़के हैं, बॉय हैं, जबकि ये पता है कि कम से कम एक बच्चा जो है लड़का तो है ही है। तो अगर हम कहते हैं एक परिवार में 2 बच्चे हों, अगर 2 बच्चे हैं एक परिवार में जो हैं अगर 2 बच्चे दिए गए हैं, मतलब अगर ध्यान से देखना है इसको, 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, 2 चाइल्ड हैं। 2 बच्चे अगर दिए गए हैं एक परिवार में, और तो कंडीशन क्या बन सकता है, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा अपना, दोनों या तो बॉय हो जाएं, ठीक, पहला बॉय हो जाए दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल हो जाएं। तो कुल जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो बन जाएगा 4। कुल कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे, कुल 4 सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। अब हमको
प्रोबेबिलिटी ज्ञात करके बतानी है कि दोनों के दोनों बच्चे लड़के हैं। तो मतलब E1 मान लिया हमने, E1 का मतलब क्या है, दोनों बच्चे हैं, मतलब E1 में आ गया अपना BB, ठीक, BB दोनों बॉय आ गया, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है कि कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो, भाई दो भी हो सकते हैं। तो E2 अपना क्या आ जाएगा, E2 का मतलब है कम से कम एक लड़का हो, कम से कम जो है एक लड़का हो, कम से कम एक लड़का हो। तो E2 में ऐसे कौन कौन से कंडीशन बन जाएंगे कम से कम एक लड़का में, एक गर्ल हट जाएगी, यहाँ भी एक बच्चे, यहाँ भी एक बच्चा, यहाँ भी एक बच्चा, मतलब बन जाएगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, मतलब PE2 को आ जाएगा अपना, यहाँ पे 3 है और प्रोबेबिलिटी टोटल 4 है, तो PE2 कितना आ गया 3/4, ठीक। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे अब, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आता है, मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों के इंटरसेक्शन को अगर हम देखें क्या मिलता है अपने पास, दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कॉमन होगा, वही BB अपना, दोनों बॉय कॉमन हो गए, और तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगा 1/4। अब अपने को चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी चाहिए अपने को E1/E2, इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E2, E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आ गया 1/4 और P ऑफ E2 कितना आया था 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, अपना प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3, ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही पूछा है कि बड़ा बच्चा जो है वो लड़का है, ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चंस कंडीशन बनेगी, हम उसको निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कहता है कि 2 थैलियों में, एक थैली में 5 लाल गेंदें हैं और 7 सफ़ेद गेंदें हैं, मतलब अगर पहले थैली की बात करें, फर्स्ट की बात करें, उसमें जो है रेड बॉल जो है, लाल गेंदें ना, रेड बॉल जो हैं वो कितने हैं, 5 है, ठीक, और वाइट कितने हैं, वाइट जो है वो 7 है। तो ज़रा बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अपने पास 7 5 12 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 7। दूसरे थैली की बात करें, दूसरे थैले में क्या कह रहा है कि 3 जो है लाल है, मतलब रेड कितने हैं, रेड कितने हैं अपने पास 3 हैं, और वाइट कितने हैं, वाइट अपने पास 12 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अपने पास हो गया 15, ठीक। अब कह रहा है कि ये यहाँ से एक गेंद निकालते हैं, भाई दोनों में से पता नहीं किस में से एक गेंद निकालते हैं, और ये बताना है कि वो गेंद अपनी लाल है, ठीक है। तो पहले थैले को मान लेते हैं A है, दूसरे को मान लेते हैं B है। तो पहले तो अपने को हम इस जो बैग है इसको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ बैग करना है, 2 बैग है, 2 बैग का सिलेक्शन करा जाए तो एक बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। तो पहला अपना काम है सिलेक्शन ऑफ बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग ना, तो हम अगर निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग कितना हो जाएगा 1/2, और यही होगा दूसरे बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 बैग हैं, किसी एक को अगर लेना हो तो प्रोबेबिलिटी 1/2। अब पहले थैले से अगर रेड बॉल निकलती है, रेड बॉल तो मिल रही है, रेड बॉल मिल रही है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से मिल रही हो तो E/A इवेंट तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से मिल रहा है, A से मिल रहा है। तो पहले थैले में कितनी लाल गेंद थी 5, टोटल कितना था 12, 5/12। अगर रेड बॉल कहाँ से मिल रही हो, दूसरे थैले से मिल रही हो, सेकंड से मिल रही हो, तो P ऑफ E/B हो जाएगा अपना, E/B। दूसरे थैले में कितनी लाल थी 3, टोटल कितना था 15, तो ये पहले का है लाल और दूसरे का लाल है। अब कंडीशन निकाल दे रहे हैं हम लोग, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन जब कहेगा रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रिजल्टेंट जो प्रोबेबिलिटी आएगी, रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा अपना, कि भैया पहले थैले को सेलेक्ट किया और पहले से आ गई रेड बॉल, ठीक, प्लस दूसरे थैले को सेलेक्ट किया हमने और दूसरे से आ गई रेड बॉल, तो PA की प्रोबेबिलिटी 1/2 और पहले का रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/12 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका 3/15, ठीक। यहाँ आएगा 5/24 और यहाँ आएगा अपना 3/30, 3/30। दोनों का एलसीएम लेके हम ऐड करेंगे, एलसीएम अपना आ जाएगा 24 × 720, 30 × 5 150, 24 × 72,
जोड़ा हमने, रिजल्ट आया 1 अपान, अरे 2 घट जोड़ेगा ना अपना, जुड़ेगा अपना, आ जाएगा 2 अपान 720, या रिजल्ट आंसर आ जाएगा अपना, ये कैंसिल होगा अपना, आ जाएगा 37 अपान 120। ये अपनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। क्लियर है फंडा यहाँ तक? तो ये अपना एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। कल हम लोग नए एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे, नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे और उसको सॉल्व करने का